नमस्कार दोस्तों। तालिबान ने लगभग पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल पर अपना शिकंजा कस लिया है। तालिबान लड़ाके इस समय काबुल से चंद कदम दूर हैं। अफ़गानिस्तान सरकार ने सैन्य बलों को पुनर्गठित करके काबुल की सुरक्षा का भरोसा दिया है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि अफ़गान सरकार बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगी। बाकी दुनिया के अलावा मुस्लिम देश भी अफ़गानिस्तान के इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। कुछ देशों की इस संकट में सक्रिय भूमिका है तो कुछ ने रणनीतिक खामोशी अख्तियार कर ली है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी इस्लामी सहयोग संगठन ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह अफ़गानिस्तान के संकट से चिंतित है। ओआईसी ने अपने बयान में सभी पक्षों से हिंसा रोकने और पूर्ण संघर्ष विराम लागू करने की मांग की है। ओआईसी ने कहा है कि वह अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। हालांकि इस बयान से अधिक ओआईसी ने कुछ भी नहीं किया है। अगर अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पड़ोसी देश ईरान अफ़गानिस्तान से मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। अफ़गानिस्तान से भागे अफ़गान सैनिक ईरानी इलाकों में शरण ले रहे हैं। शुक्रवार को जारी एक बयान में ईरान ने तालिबान से काबुल और हेरात में मौजूद अपने राजनयिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की है। हेरात इस समय तालिबान के नियंत्रण में है। शिया बहुल ईरान सुन्नी तालिबान को लेकर हमेशा चिंतित रहा है। 1998 में उत्तरी शहर मजार शरीफ में तालिबान ने एक ईरानी पत्रकार समेत 8 ईरानी राजनयिकों की हत्या कर दी थी। तब ईरान तालिबान पर हमला करने वाला था, लेकिन हाल के ही महीनों में ईरान ने तालिबान से संबंध बेहतर करने की कोशिश की है। जुलाई में ही तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से मिला था। अगर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान की बात की जाए तो मध्य एशिया के ये तीनों पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के हालात से प्रभावित होते रहे हैं। अफ़गानिस्तान संकट की वजह से यहाँ पर शरणार्थी आते रहते हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शरणार्थियों के प्रति सख्त हुए हैं। जुलाई में जब अफ़गान सैनिक भागकर उज्बेकिस्तान पहुंचे थे, तब उज्बेकिस्तान ने सैनिकों को लौटा दिया था और सीमा पर चौकसी कड़ी कर दी थी। वहीं ताजिकिस्तान ने भी सीमा पर चौकसी बढ़ाते हुए 20,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। अफगानिस्तान के गहराते संकट के मद्देनज़र ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने आपसी सहयोग को भी बढ़ाया है। दोनों देशों की सेनाएं साझा सैन्य अभ्यास कर रही हैं। वहीं तुर्कमेनिस्तान ने तालिबान से संबंध मजबूत करने की कोशिश की है। सीमा पर तालिबान का नियंत्रण मजबूत होते ही तुर्कमेनिस्तान ने तालिबान के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुला लिया था। हालांकि तालिबान ये कहता रहा है कि वह पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा और उसका दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। बावजूद इसके उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंतित है। मध्य एशिया के इन देशों की तरफ से अभी तक तालिबान को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अगर बड़ी इस्लामिक कंट्री टर्की की बात की जाए तो तालिबान की बढ़त के बावजूद टर्की ने काबुल के हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन संभालने का इरादा बरकरार रखा है। टर्की ने 2 दिन पहले ही बयान जारी कर कहा था कि काबुल एयरपोर्ट का मुद्दा अगले कुछ दिनों में शक्ल लेगा और इस हवाई अड्डे का चलते रहना फायदेमंद होगा। टर्की ने अमेरिकी सैन्य बलों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट का संचालन करने का इरादा जाहिर किया था। टर्की ने कहा था कि वह एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लेगा। हालांकि तालिबान टर्की के इस इरादे से खुश नहीं है। तालिबान ने टर्की को धमकी दे रखी है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर अपनी सेना को ना भेजे। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाल में ही एक बयान में कहा है कि हमारी नज़र में तालिबान का रवैया वैसा नहीं है जैसा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ होना चाहिए। उन्होंने तालिबान से अपील की है कि वो दुनिया को जल्दी से जल्दी दिखाए कि अफगानिस्तान में शांति बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तालिबान को अपने ही भाइयों की ज़मीन से कब्जा छोड़ देना चाहिए। तब तालिबान ने तुर्की की काबुल एयरपोर्ट का संचालन करने की पेशकश को घृणित बताया था। तालिबान ने कहा था, हम अपने देश में किसी भी विदेशी सेना की किसी भी रूप में मौजूदगी को कब्जा मानते हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्तांबुल में पत्रकारों से इस विषय में बात करते हुए कहा था कि तालिबान का रवैया सही नहीं है। तुर्की नाटो का सदस्य है। हालांकि तुर्की के सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद नहीं रहे हैं, लेकिन तुर्की ने अफगानिस्तान में नाटो सेना के अभियानों का समर्थन किया है। तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले और पराजित होकर उज्बेकिस्तान पहुंचने वाले कमांडर मार्शल दोस्तम से भी तुर्की के नज़दीकी संबंध रहे हैं। इसके अलावा तुर्की मजार शरीफ में भी निवेश करता रहा है। तुर्की के पाकिस्तान के साथ नज़दीकी संबंध है और पाकिस्तान के तालिबान के साथ। ऐसे में तुर्की की भूमिका अफगानिस्तान में अहम हो सकती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान और तुर्की को करीब लाने की कोशिश में जुटे हैं।
अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के तालिबान के साथ नज़दीकी संबंध है और अमेरिका से डील कराने में पाकिस्तान इन रिश्तों को इस्तेमाल करता रहा है। हालांकि तालिबान अपने ऊपर पाकिस्तान के प्रभाव को नकारता है और तालिबान पाकिस्तान को अपना एक अच्छा पड़ोसी देश मानता है। पाकिस्तान में 30 लाख से अधिक अफगान शरणार्थी भी हैं और दोनों देशों के बीच करीब 2500 किलोमीटर लंबी सीमा भी है। ऐसे में पाकिस्तान तालिबान का सबसे अहम सहयोगी देश माना जाता है। हालांकि इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में उसका कोई पसंदीदा नहीं है। अफगानिस्तान संकट में पाकिस्तान सबसे अहम प्लेयर है। रविवार को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हो रही है। अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने और अफगानिस्तान में दखल देने के आरोप लगाती रही है। हाल में ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच ताशकंद में खुली बहस भी हो गई थी। अगर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो इस्लामी दुनिया के ये बड़े सुन्नी देश अफगानिस्तान को लेकर रणनीतिक खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। सऊदी अरब के अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों से ऐतिहासिक संबंध हैं। सऊदी अरब ने तालिबान से भी संबंध बनाए रखे हैं। हालांकि 2018 में कतर में तालिबान और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू होने के बाद से ही वार्ता से दूरी बनाए हुए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अफगान संकट पर खुलकर नहीं बोल रहा है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो 1980-90 के दशक में सऊदी ने रूस के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन का समर्थन किया, लेकिन मौजूदा संकट में सऊदी ने अपने आप को अलग ही रखा है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपने आप को मौजूदा अफगानिस्तान संकट से अलग रखा है। अगर कतर की बात की जाए तो कतर मुस्लिम दुनिया का एक छोटा सा देश है, लेकिन अफगानिस्तान संकट में इसकी बड़ी भूमिका रही है। तालिबान का राजनीतिक दफ्तर कतर के दोहा में ही है। अमेरिका के सहयोगी देश कतर ने अपनी ज़मीन पर तालिबान और अमेरिका को बातचीत करने के लिए ठिकाना उपलब्ध करवाया और सहूलतें भी दी। 2020 में कतर में तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत ही अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।